हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू मैथ्स बाय प्रतीक चैनल। तो आज से हम क्लास 7 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पेज 108 का फिगर इट आउट करेंगे। उससे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं। पैरालाइंस, जैसे कि यहाँ पर डिफिनीशन में लिखा है उसे मैं हिंदी में बता देता हूँ। पैरेलल लाइंस ऐसी पेयर ऑफ लाइंस होती हैं जो कभी भी मीट नहीं करती, चाहे हम कुछ उन्हें कितना भी एक्सटेंड करें। जैसे कि यहाँ पे हम फिगर में आपको बना के दिखाते हैं। जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, पेयर ऑफ लाइंस जिन्हें कहते हैं। इन्हें चाहे आप कितना एक्सटेंड कर लें, इस लाइन को चाहे कितना भी आगे एक्सटेंड कर ले, इसको भी चाहे कितना भी एक्सटेंड कर ले, ये कभी भी मीट नहीं करेंगे। इनका नाम हम दे देते हैं एल, इसका नाम दे देते हैं एम। इन दोनों लाइन को आप कितना भी एक्सटेंड कर ले, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। और हम देख लेते हैं पैरेलल लाइंस। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही पैरेलल लाइंस होंगी, ऐसे भी हो सकती है पैरेलल लाइंस। इनका नाम हम एम दे देते हैं, इसका नाम एन देते हैं। इन दोनों लाइंस को आप जितना भी एक्सटेंड कर ले, कभी भी मीट नहीं करेंगी। ऐसे भी हो सकती हैं। इसका पी नाम दे देते हैं, इसका क्यू नाम दे देते हैं। इन दोनों लाइन को भी आप कितना भी एक्सटेंड कर ले, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो फिर अगला टॉपिक देखते हैं हमारा, जो कि है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, जैसे यहाँ पे देखना है, इफ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट्स दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जिनका कॉमन, ऐसी पेयर ऑफ लाइंस होती हैं जिनका कॉमन पॉइंट 1 होता है। तो चलिए हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। जैसे ये कोई भी पेयर ऑफ लाइंस हो गई, इनका जो कॉमन पॉइंट है ये हो गया, ठीक। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, यानी ऐसी पेयर ऑफ लाइंस जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। जैसे यहाँ पे फिगर बना के देखते हैं। जैसे ये हमारा फिगर हो गया, ये पेयर ऑफ लाइंस हो गई जो कि बिल्कुल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। अपना अगला टॉपिक देखते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं देखते हैं। अपोजिट एंगल्स फाउंड बाय टू इंटरसेक्ट लाइंस आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। किसी भी इंटरसेक्टिंग लाइंस के द्वारा जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं उसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हमेशा इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। चलिए हम फिगर के थ्रू समझते हैं इसको। तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। जैसे ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया। इनका हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो हमारा एंगल वन कह रहा हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी होगा। जैसा कि हमने बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक। और हमारा अगला टॉपिक है लीनियर पेयर एंगल। तो लीनियर पेयर एंगल क्या होता है? ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन साइड्स फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन एंड देयर सम इज 180 डिग्री।
यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स कहने का मतलब होता है जो अगल बगल वाले एंगल होते हैं, ठीक। कोई और हुज नॉन कॉमन साइड्स फॉर्म स्ट्रेट लाइन एंड देयर सम इज 180। जो भी लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक। चलिए हम देखते हैं लीनियर पेयर एंगल। यहाँ पे कॉमन, जिसे यहाँ पे नॉन कॉमन साइड्स लिखा है, तो नॉन कॉमन साइड्स को बताता हूँ मैं आपको एक बार रफली बताता हूँ किसी पेज पे। जैसे ये पेज है, इस यहाँ पे आपको नॉन कॉमन साइड बताता हूँ, ठीक। जैसे ये कोई लाइन हो गई और यहाँ पे कोई एंगल है, तो जो नॉन कॉमन साइड्स होती हैं ये होती हैं ये लाइन और ये लाइन। तो यहाँ पे तो हम लीनियर पेयर बना नहीं सकते, लीनियर पेयर हमेशा स्ट्रेट लाइन पे बनता है। तो नॉन कॉमन साइड्स बताने के लिए मैंने आपको ये बताया, ये और ये होती हैं नॉन कॉमन साइड्स। अब यहाँ पे देखते हैं हमें लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, ठीक। डेफिनेशन के थ्रू हमने समझा। सिंपल से आप ये याद रखिए कि जो भी मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक। उन्हें ही हम कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। तो लीनियर पेयर एंगल एक बार समझते हैं हम। जैसे कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, तो सबसे पहले लीनियर पेयर एंगल को समझने से पहले मैं एंगल बना देता हूँ यहाँ पे आपको। जैसे ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इनका नाम दे देता हूँ A, B, C और D, ठीक। इसको समझने से पहले आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लीनियर पेयर समझना है तो हम एक बार यहाँ पे आपको एक और डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, उसके बाद ये समझेंगे, ठीक। तो लीनियर पेयर समझने के लिए एक ऐसा लाइन बनाते हैं, ठीक। मैंने बताया था आपको ये लीनियर पेयर एंगल स्ट्रेट लाइन पे बनता है। जैसे ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो इस जो एडजेसेंट एंगल और ये ट्रांसवर्सल के बगल में ये वाला और ये एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है। तो इस लाइन को और इस लाइन को ही नॉन कॉमन साइड्स कहते हैं, ठीक ना। तो इन दोनों का सम ही 180 डिग्री होता है, ठीक। इसी को कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। तो हमने बताया कि लीनियर पेयर एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो चलिए, अगर मैं किसी एक स्ट्रेट लाइन को ले लेता हूँ, इसी स्ट्रेट लाइन को ले लेता हूँ, ठीक। इस स्ट्रेट लाइन पे हम समझते हैं लीनियर पेयर एंगल क्या होता है। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर समझते हैं, तो नीचे वाले को ढक लेते हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो हमारा एंगल है, ठीक, जो हमारा एंगल है वो कौन कौन सा एंगल है, एक एंगल ए और एंगल बी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 डिग्री होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीका है बस, एंगल ए एंड एंगल बी। फिर इस लाइन इसके ऊपर वाले को ले लिए, फिर इसके नीचे वाले को ले लेंगे। अब इस लाइन के नीचे जो एंगल बन रहा है इन दोनों का सम, मैंने बताया था ना एडजेसेंट एंगल का सम होता है। तो ये दोनों अगल बगल वाले हैं, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल वाले एंगल। तो इसके अगल बगल वाले इस लाइन के जो नीचे बन रहा है ये, इसके अगल बगल वाले एंगल कौन कौन से हैं, एंगल सी प्लस एंगल बी का सम कितना होगा 180 डिग्री। सॉरी, मैंने यहाँ पे ए और डी लिखना चाहिए, मैंने बी लिख दिया, ठीक। इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं आप लोग, अगर आप चाहते हैं लिखने तो लिख सकते हैं, एंगल बी एंड एंगल सी एंड एंगल बी। अब इस लाइन को हमने देख लिया, अब इस वाली लाइन को देखते हैं, जो ये वाली लाइन है, जो हमारी ये लाइन है, इस लाइन को देखते हैं। तो अब इस लाइन के राइट साइड को देखते हैं, तो इसको ढक लेंगे। इस लाइन के राइट साइड जब देखेंगे तो हमारा कौन कौन सा एडजेसेंट एंगल है, अगल बगल वाले, एंगल ए और एंगल बी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए एंड एंगल बी, ठीक। अब इस जो एंगल लिए थे अभी उसको आप ढक लेंगे, और उसके मतलब जो नीचे बन रहा है
ठीक, मतलब लेफ्ट साइड में बन रहा है जो, तो उसको ढक लिए। तो अब ये हमारा क्या बचा, ये जो भी एंगल बचे ये हमारा एडजेसेंट एंगल बचे। तो ये एडजेसेंट यानी बगल बगल वाले, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल सी प्लस एंगल डी हो जाएंगे 180 डिग्री। एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल सी एंड एंगल डी। लीनियर पेयर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आप याद रखें कि लीनियर पेयर हमेशा स्ट्रेट लाइन पे बनता है। ये स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये हमेशा आप याद रखेंगे। तो चलिए इसको हम, ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया। हमने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट देखना था वो देख लिया। अब हम चलते हैं फिगर इट आउट, पेज नंबर 108 का सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यू ऑब्जर्व इन फिगर 5। जो फिगर हमारा 5.3 दिया है, जो ये फिगर है, इसको, इसमें जो भी लीनियर पेयर एंगल, जितने भी लीनियर पेयर एंगल है और जितने भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो हमें बताने हैं। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे हमें कुछ एंगल करके बताया है, बाकी हमें बताना है, ये हमें दिखा दिया है कि ऐसे ही करना है। तो ठीक है, हम बताते हैं। इसमें सबसे पहले हम लीनियर पेयर एंगल बताते हैं। तो लीनियर पेयर लिखेंगे, ठीक। अब लीनियर पेयर एंगल कौन कौन से हैं इसके नीचे हम लिखेंगे, ठीक। तो मैंने बताया था आपको स्ट्रेट लाइन पे, अब आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन को ले लेना। मान लो मैंने इस स्ट्रेट लाइन को ले रहा हूँ, तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाले को देखूंगा। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल है, कौन कौन से एंगल हैं, एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों का 180 डिग्री होगा तो हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए एंड एंगल सी, ठीक। और जो, जब हमने इस लाइन को लिया तो इसके ऊपर वाले को लिया, तो अब इस लाइन के नीचे वाले को ले लेंगे। तो इसके नीचे कौन कौन सा एंगल बचा, एंगल बी और एंगल डी। तो हमारा एंगल बी एंड एंगल डी हो जाएगा। फिर और कौन कौन सा, अब इस लाइन को ले लिए हमने तो इसके ऊपर, इसको नीचे वाले को ले लिए, ठीक। अब इस लाइन को लेते हैं, ठीक। अब इस लाइन को लेते हैं, ये वाली लाइन को, ठीक। इस वाले लाइन को लेते हैं हम, इस वाले लाइन को, ठीक। तो इस वाले लाइन को लेते हैं, तो इस लाइन के आप लेफ्ट में देख लिए, एक बार लेफ्ट में देखते हैं तो हमें कौन कौन सा बचता है। लेफ्ट में देखने पे कौन कौन सा बचता है, एंगल ए और एंगल डी। तो एंगल ए एंड एंगल डी हमारे हो जाएंगे। और कौन सा बचता है, लेफ्ट हो गया। तो जो ले लिए हैं उसको एक बार बंद कर लेंगे और उसको राइट साइड वाला, मतलब जो राइट साइड जो बच गया उसको ले लेंगे। तो कौन कौन सा बचा, एंगल सी और एंगल बी। तो एंगल बी एंड एंगल सी, ये हमारे हो गए लीनियर पेयर एंगल। अब हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना है। तो हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बता देते हैं। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, अपोजिट एंगल्स। तो हमारे अपोजिट एंगल कौन कौन से, एंगल ए और एंगल बी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, हमने आपको पहले बता दिया है, ठीक। और कौन कौन से बच गए, एंगल सी और एंगल डी। एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। तो यहाँ पे हमारा पेज नंबर 108 का फिगर 8 समाप्त होता है। थैंक यू चैंपियंस, मिलते हैं अगली वीडियो में।